स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का सिलेबस। ठीक है, क्लास 10 सिलेबस 2022-23 में क्या क्या पढ़ना है और जो एग्ज़ाम होगा, पहला एग्ज़ाम दूसरा एग्ज़ाम, वो सब एग्ज़ाम में कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आएगा वो सारा डिटेल पूरा दिखाएंगे सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस दिखाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको 6 to 10 पूरा हिंदी माध्यम का मैथ और साइंस मिल जाएगा और बाकी सब्जेक्ट भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये झारखंड बोर्ड का सिलेबस है, तो पिछले साल का जो सिलेबस रहेगा वही सेम सिलेबस है ना। बर्मा प्रेस वालों से बात करके कंफर्म हो करके तब दिखा रहे हैं सिलेबस। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त किया हुआ है, तो अप्रैल की जगह ये जुलाई से शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ जुलाई हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर ऐसा। उसके बाद पढ़ना वही सब है, पहला एग्ज़ाम दूसरा एग्ज़ाम के लिए जो जो पिछले बार था, लेकिन बस महीना चेंज हो गया। अप्रैल से शुरू हुआ था पिछले बार सेशन, अब जुलाई से शुरू हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है उसको समझिए। फर्स्ट एग्ज़ाम में इतना, ये सब जो पुनरावृत्ति लिया हुआ ये एग्ज़ाम, इसका मतलब ठीक है यहाँ पे एग्ज़ाम होने को है। तो ये पहला एग्ज़ाम है, इस पहला एग्ज़ाम से पहले आप इतना जितना है 1 2 3 और ये चौथा चारों रो में जितना है वो सबको पढ़ना है। जैसे मैथ में 1.1 पढ़ना है, उसमें यूक्लिड विभाजन, परामयी का प्रश्नावली 1.1, फिर प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3, ये तीनों पढ़ना है पहला चैप्टर से। ठीक है, 1.3 तक। उसके बाद दूसरा चैप्टर से देखिए प्रश्नावली 2.1, 2.2, 2.3 पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा चैप्टर से प्रश्नावली देखिएगा, प्रश्नावली 3.1 से 3.4 और 3.5 से 3.6 इस मंथ, यानी कि पूरा तीसरा चैप्टर भी पूरा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सीधे 7 चैप्टर पढ़ना है। 7 चैप्टर में 7.1 देखिए प्रश्नावली ये दिख रहा है 7.1 और ये 7.2 पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद ज्यामिति में अगर बात करें तो ज्यामिति में 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 और प्रश्नावली 6.56 देखिए ये 5-6 भी पढ़ना है। ठीक है, तो लिखते चलिएगा, प्रश्नावली लिखते चलिएगा। ठीक है, ये पहला एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट एग्ज़ाम क्या कब आएगा। उसके बाद ज्यामिति रचना में आएंगे, तो रचना में देखिए 11.1 पढ़ना है। ठीक है, 11.1 पढ़ना है और प्रश्नावली 11.1 समाप्ति यानी पूरा पढ़ना है। ठीक है, पूरा 11.1। और उसके बाद त्रिकोणमिति में 8.1 प्रश्नावली, 8.2, 8.3 इतना पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ये क्षेत्रमिति में बात करें तो क्षेत्रमिति में 12.1, 12.2, 12.3 ये पढ़ना है। उसके बाद 13 चैप्टर में 13.1 सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद सांख्यिकी एवं प्रायिकता में आवेंगे तो 14.1 दिख रहा है, 14.2 और 14.3 पढ़ना है। तो इतना सारे चीज़ों को लिख लीजिएगा, ये सभी पढ़ना है पहला एग्ज़ाम के लिए, जो स्कूल में एग्ज़ाम होता है, बर्मा प्रेस जो क्वेश्चन देता है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद हो सकता है तो इसी सिलेबस से बोर्ड एग्ज़ाम भी हो या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ अलग भी सिलेबस दे सकता है लास्ट में। ठीक है, लेकिन अभी ये सब पढ़िए। उसके बाद जब आएंगे दूसरा एग्ज़ाम, दूसरा में तो दूसरा सेक्शन में ये पुनरावृत्ति ये सब मतलब एग्ज़ाम लास्ट में ख़त्म करना है। मतलब कि जो बचल खुचल जो भी है 1.4 उसको बाद में पढ़ना है पहला एग्ज़ाम के बाद, फिर 4.1 प्रश्नावली, 4.2, 4.3, 4.4, उसको 5.1, 5.2, 5.3 यानी 4 और 5 चैप्टर नेक्स्ट एग्ज़ाम में यानी फाइनल एग्ज़ाम में पढ़ना है। उसके बाद 7.3 पढ़ना है, 7.3 प्रश्नावली, फिर 10.1, 10.2 और 11.2। उसके बाद 8.4, 9.1, 9.1 पूरा समाप्त कर देना है। और मतलब जितना भी बच गया 13.2, 13.3, 13.4, फिर 14.4, 15.1, 15.1, तो ये सभी को लास्ट में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन शुरू जो अभी बताएं इससे पहले वो सबको अभी फर्स्ट एग्ज़ाम पढ़िए, फर्स्ट एग्ज़ाम तक उसको पढ़ना है, बाकी जो बच गया उसको नेक्स्ट एग्ज़ाम के बाद पढ़ना है। ठीक है, हाँ, और उसके बाद आवेंगे अगला सब्जेक्ट ये साइंस का। देखिए साइंस में जो पहला एग्ज़ाम है, पहला एग्ज़ाम के लिए ये सब पढ़ना है। देखिए इसमें टॉपिक भी दिया हुआ है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है,
भौतिक में प्रकाश परावर्तन या तथा अपवर्तन, ये पढ़ना है पूरा, ये पूरा देख लिए, पूरा पढ़ना है इसको, ठीक है। और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में, ये सबको पूरा पढ़ना है। विद्युत में भी, विद्युत में इतना साल पढ़ना है, जो कि यहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ है ना, टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही सब पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रासायनिक शास्त्र में आवेंगे तो रासायनिक शास्त्र में पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल और क्षारक, ये पढ़ना है, ठीक है। अम्ल क्षारक और रासायनिक अभिक्रिया, ये दोनों चैप्टर पढ़ा दिए हैं। और धातु अधातु भी पढ़ना है, तो धातु अधातु भी पढ़ा दिए हैं, ठीक है। और अभी बायोलॉजी चल रहा है, बायोलॉजी में जय परिक्रम शुरू किए हैं। और मैथ में 5 चैप्टर अभी शुरू किए थे ना, एक लाइन से पढ़ा रहे हैं, तो कमेंट करिएगा। अगर आप कहिएगा कि ये जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार पढ़ाइए, तो सिलेबस अनुसार ही पढ़ा देंगे। अभी हम लगातार चल रहे हैं मैथ में, ठीक है, मैथ में लगातार चल रहे हैं, और साइंस में सिलेबस अनुसार देख रहे हैं तीनों सेक्शन से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीन। और जीव विज्ञान में जय प्रक्रम पढ़ना है। उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है, जीव जनन कैसे करता है ये पढ़ना है, आनुवांशिक विकास पढ़ना है, ठीक है। यानी बायोलॉजी में 1 2 3 4 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो बायोलॉजी का 4 चैप्टर पढ़ना, बहुत पढ़ना है ना, 4 चैप्टर फॉल एग्जाम के लिए। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट एग्जाम के बाद जो बचल खुचल है वो सबको पढ़ जाना है, ठीक है। जैसे विद्युत में कुछ बचा हुआ रहेगा लास्ट वाला, उसको, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में जो बचा हुआ है ये सब पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद कार्बन एवं उसका यौगिक, चौथा चैप्टर केमिस्ट्री में। और तत्व का आवर्त वर्गीकरण, 5वां चैप्टर, ये भी लास्ट में पढ़ना है। और ऊर्जा का स्रोत हमारा पर्यावरण, और एक 16वां चैप्टर प्राकृतिक संसाधन, ये सब पढ़ना है लास्ट एग्जाम के, ठीक है। उसके बाद आवेंगे इतिहास में, सामाजिक विज्ञान में। तो सामाजिक विज्ञान में भी देख लीजिए, पहला चैप्टर पढ़ना है इतिहास में, दूसरा चैप्टर पढ़ना है, तीसरा चैप्टर पढ़ना है ना, ये लिखते चलिएगा, 3 चैप्टर, ये पहला एग्जाम के लिए, ठीक है। पहला एग्जाम के लिए 3 चैप्टर। फिर भूगोल में आएंगे तो भूगोल में पहला, दूसरा, तीसरा, भूगोल में और चौथा, 4 चैप्टर, पहला एग्जाम के लिए भूगोल में 4 चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद नागरिक शास्त्र में आवेंगे तो नागरिक शास्त्र यानी हाँ, नागरिक शास्त्र में पहला एग्जाम में पढ़ना है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा और चौथा, माने नागरिक में भी 4 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, पहला एग्जाम के लिए। अर्थशास्त्र में अगर देखें तो अर्थशास्त्र में पहला देख लीजिए, दूसरा और ये तीसरा चैप्टर पढ़ना है, 3 चैप्टर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जाम में जो बचल खुचल है, बचा हुआ चीज़ है, उसको भी दिखा दे रहे हैं एक बार। नेक्स्ट पहला एग्जाम के बाद जो नागरिक शास्त्र में चौथा चैप्टर पढ़ना है, 5वां चैप्टर पढ़ना है ना, 5 ही चैप्टर है होगा, हाँ 5वां चैप्टर। उसके बाद भूगोल में भी 5वां चैप्टर पढ़ना है, 6ठा चैप्टर पढ़ना है और 7वां चैप्टर पढ़ना है लास्ट समय। उसके बाद इतिहास, नागरिक शास्त्र हो गया, अच्छा वो इतिहास था, नागरिक शास्त्र में ये नागरिक में ये हो गया, ये 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ये नागरिक शास्त्र में पढ़ना है, ठीक है। और जो अर्थशास्त्र है उसमें चौथा और 5वां चैप्टर, मतलब पहला एग्जाम के बाद जो बच गया वो सारा चैप्टर नेक्स्ट में। इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में प्रोज में पढ़ना है ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, ये सब हो गया, मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 6 है ना। अब पोएट में ये सब पोएट पढ़ना है, पोएट्री है ना, पोएट्री देख लीजिए, ये सब पोएट्री पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फुटप्रिंट विथ आवर फीट, यानी सप्लीमेंट्री लीडर में पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, 5वां चैप्टर पढ़ना है। और ग्रामर में ये देखिए, यूज ऑफ नॉन फाइनाइट सेंटेंस कनेक्टर, ये सब पढ़ना है। क्लाउजेज पढ़ना है और पास्ट टेंस पढ़ना है। उसके बाद लेटर राइटिंग में देख लीजिए, लेटर, ये सब लेटर देख लीजिए, ये सब लेटर ध्यान दीजिएगा, ये सब लेटर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या डिस्क्रिप्शन में रहेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। ये देखिए, ये फॉर्मल लेटर में यही से सब लेटर में से कुछ आएगा, ये 4 लेटर हैं, ठीक है। और पैराग्राफ राइटिंग में ये सब पैराग्राफ राइटिंग इतना में से कुछ रहेगा, ठीक है। और पैसेज में कुछ रहेगा, तो ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, पैसेज का। उसके बाद बचा खुचा को नेक्स्ट में है ना, सितंबर अक्टूबर, यानी कि लास्ट समय एग्ज़ाम के बाद 7वां चैप्टर, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां चैप्टर। और ये रहा, ये सब है, दोहा पढ़ना है, मैंने पोएट्री। उसके बाद अगला बुक जो था सप्लीमेंट्री, उसमें 6, 7, 8, 9, 10 ये सब चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद ग्रामर में मॉडल, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन और फिर रिवीजन पूरा है ना। फिर टू यंगर ब्रदर, ये सब जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन, ये सब है, लेटर
लेटर ये सब लिखना है, पढ़ना है, ये सब एप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद ये सब ऐसे है, ठीक। और फिर आगे बढ़ेंगे तो स्पर्श हिंदी बी, हिंदी बी में पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा और छठा चैप्टर पढ़ना है। और पद खंड में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चैप्टर पढ़ना है। फिर संचयन में पहला, दूसरा, दो चैप्टर हुआ। उसके बाद व्याकरण में ये सब देख लीजिए, संधि, ये सब व्यंजक, शब्द, पद, समास, तत्पुरुष समास, पर्यायवाची समास, विलोम शब्द, क्रमधारय, ये द्विगु विरूही मतलब समास का प्रकार पूरा, ठीक है। और निबंध लेखन में, निबंध लेखन में निबंध ये सब देख ली, कहाँ गया, ये सब निबंध है, ये सब निबंध देख लीजिएगा, ये सब निबंध। उसके बाद ये सब निबंध रहेगा। पत्र लेखन में देख लीजिए, पत्र लेखन ये सब। और औपचारिक पत्र में ये सब यानी एप्लीकेशन में। और फिर यहाँ इधर एगो संवाद लिखने को आएगा और विज्ञापन लिखने को आएगा और फिर पैसेज रहेगा। उसके बाद लास्ट समय में पढ़ना है 7वां चैप्टर, 8वां चैप्टर, 7वां चैप्टर, 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर दोनों किताब का। उसके बाद तीसरा चैप्टर एक बार चलते उसको। और ये सब ग्रामर है, व्याकरण से ये सब व्याकरण पढ़ना है, ठीक है। प्रत्यय, उपसर्ग, दमन, समास, ये सब। और ऐसे में मतलब निबंध में ये सब निबंध, फिर ये सब लेटर है, ठीक है। ये सब ऐसे लेटर देख लीजिए। उसके बाद क्षितिज यानी हिंदी ए, हिंदी ए में अप्रैल में यानी पहला 10वां चैप्टर सीधे पढ़ना है। 10वां चैप्टर 11, 12, 13, 14 ये सब पढ़ना है, ठीक है। और पहला, दूसरा, पांचवा और छठा, ठीक। उसके बाद कृतिका में पहला, दूसरा, तीसरा, ये देखिए तीसरा। और उसके बाद व्याकरण में ये सब, व्याकरण में क्रिया भेद, वाक्य भेद, अव्यय, क्रिया विशेषण ये सब। और निबंध लेखन में, रचना लेखन में दहेज प्रथा, आपकी प्रिय नेता, दूरदर्शन, बेरोजगारी ये सब देख लीजिए, पूरा पढ़ना है, ठीक है। और पत्र लेखन में आवेंगे तो पत्र लेखन में ये सब पत्र देख लीजिए, ये सब पत्र पढ़ना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद विज्ञापन। और फिर जो बाकी बच गया उसमें बाकी समय पहला एग्जाम के बाद ये 16वां चैप्टर, 17, 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर ये सब पढ़ना है। उसके बाद ग्रामर में जो भी बच गया, अन्य अविकारी शब्द, वाच्य, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास ये सब पढ़ना है। और ये दोहा बोलते हैं, निबंध में ये सब निबंध हो गया। और ये सब हो गया एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद उर्दू भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए। उर्दू में चैप्टर का नंबर नहीं लिखा है तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उर्दू हमको उतना सही से नहीं पढ़ सकते हैं। चोरी और उसका कफारा ये पढ़ना है। उसके बाद लेकिन किधर से देखिएगा, इधर से देखिएगा, है ना। खैर ये पूरा पहला एग्जाम में पढ़ना है, पहला के लिए। भोला, राजेंद्र शुक्ला का है, राजेंद्र सिंह बेदिया, हाँ। नया कानून, सादत हुसैन मंटू, हाँ। फिर भीख, हयातुल्लाह अंसारी का लिखा हुआ। सर सैयद का बचपन ये पढ़ लेना है। और ये आजमाइश भी पढ़ लेना है ना, मोहम्मद मुजीब का लिखा हुआ। फिर नज्म में पढ़ना है, नज्म, गज़ल, चल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद गुलजारे उर्दू अगर है, ये कौन सा उर्दू था, नवाए उर्दू था ऊपर वाला, ठीक है। और गुलजारे उर्दू अगर चल रहा होगा तो गुलजारे उर्दू में ये सब पढ़ना है, ठीक है, गुलजारे उर्दू में। फिर व्याकरण, कवायद में पढ़ना है। फेल की किस्में, लाजिम जो भी किस्में हैं। और ये हुस्न तालील का लिखल है। फेले नाकिस ये सब देख लीजिए। निबंध में ताजमहल, तिजारत और कौमी त्योहार ये सब देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए। निबंध ये सब है, ठीक है। हाँ चलिए ये सब देख लीजिए। लेटर उटर है का है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। जो भी उर्दू है। संस्कृत देख लीजिए। मडगल्लम का लिखल है। द्वितीय पट्ठम, प्रथम पट्ठम, द्वितीय पट्ठम, तृतीय पट्ठम, चतुर्पठम, पंचम पठम, छठम पचम, सतम, मैंने 7 पाठ पढ़ना है, ठीक है। बाकी इधर देख लीजिए और क्या क्या पढ़ना है।
ये इसी से ख़त्म करते हैं कहानी को। ये नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो पढ़ना है उसको है इधर। तो चलिए, उम्मीद है ठीक लगा होगा, सिलेबस की जानकारी आपको अच्छे से मिल गई होगी। इसी अनुसार पढ़िए तो ज़्यादा बेटर होगा। कमेंट करिएगा हम कैसा आपको पढ़ा है, ठीक है, सिलेबस से पढ़ा या फिर हम फाइनल एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए लगातार पढ़ें, ठीक। जैसे कमेंट करिएगा उस हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। मैथ में 4 चैप्टर कंप्लीट हुआ है और साइंस में भी 4 चैप्टर हुआ है, ठीक है। 4 नहीं 3 है, हाँ चौथा चल रहा है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई चैप्टर लेकर के, कोई क्लास लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।